हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ किस शख्स के बारे में। वो थंबनेल से आपने तो देख ही लिया होगा कि मैं किस शख्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं आज बात करूँगी नौटंकी माता के बारे में। नौटंकी माता कौन है? आप लोगों को याद ही होगा कि 2020 में ये आई थी, सफ़ेद सूट पहनकर, माथे पे छोटी सी बिंदी लगाकर और आँखों में पता नहीं 10-10 बाल्टी आंसुओं की लेकर एक बहुत रिप्यूटेड न्यूज़ चैनल पर बैठकर इन्होंने एक सो कॉल्ड किसी की एक्स गर्लफ्रेंड की भूमिका निभाई थी। एक्चुअली भूमिका तो ऑलरेडी, मैं ये नहीं भी कहूँगी ये शब्द को, क्योंकि एक्चुअल में ये एक बहुत बड़े टैलेंटेड टेलीविज़न और फिल्म एक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। और आयरनी की बात ज़रा देखिए कि आज वो बंदा इस दुनिया में नहीं है और ये खुद भी शादीशुदा हैं और इनकी शादी को अच्छा खासा वक्त हो गया है। ये वैसे तो अपने पति के साथ में रियलिटी शोज़ में दिखती रहती हैं, लेकिन आज भी ये बड़ी बेबाकी से अपने एक्स बीएफ को उनकी जन्मदिन पर और उनकी जो पुण्यतिथि पर, बरसी पर, ये उनके लिए मैसेज करती रहती हैं। हालांकि ये अभी थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। हालांकि बीच में एक ऐसा भी टाइम था कि ये गायब हो गई थी। तो बरसी आई, जन्मदिन आया, इन्होंने विश तक नहीं किया, यानी कि सोशल मीडिया पर कोई उनके लिए पोस्ट नहीं लिखी। लेकिन अब ये कुछ टाइम से ज़्यादा एक्टिवेट हो गई हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियसली इन्होंने जो उन उस शख्स के साथ रहते जितनी कामयाबी देखी थी, उससे कई ज़्यादा उस शख्स के इस दुनिया से जाने के बाद ये बंदी जो है एक उस शख्स के नाम की रॉयल्टी खा रही है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मतलब ऑफ कोर्स आप मेरे थंबनेल से समझ ही जाएंगे कि ये कौन है। और ये जो नौटंकी माता है, ये नौटंकी माता की नौटंकियों की कोई भी लिमिट नहीं है। ये अपने एक्स के साथ तो इन्होंने नौटंकियाँ की ही, ये हर किसी के साथ नौटंकीबाजी करती रहती हैं। इवन अगर आप देखिए, पिछले साल ये रियलिटी शो में अपने पति के साथ गई थी, वहाँ भी इन्होंने क्या नौटंकियाँ की थी। इवन अपनी सास के साथ भी नौटंकी की। इवन अभी हाल ही में ये अपनी सास के साथ मंदिर गई थी और वहाँ पर भी जिस तरह से इनके हाव भाव थे, बहुत अजीब था। इनकी ना पर्सनैलिटी वक्त के साथ, कहते ना, इंसान में थोड़ी सी ठहराव आता है, मैच्योरिटी आती है। जब आपकी शादी होती है तब आप एक सेंसिबिलिटी के उस पर राह पर चलते हैं। टेढ़ी से टेढ़ी लड़की, बचकुंडी से बचकुंडी लड़की भी ना शादी के बाद बहुत उसमें चेंज आता है। लेकिन यहाँ पर नौटंकी माता की नौटंकियाँ बढ़ ही रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। और ये अच्छी खासी रॉयल्टी लेकर बैठी हुई हैं अपने एक्स बीएफ के नाम की, कि भाई ज़िंदगी में ये पहली ऐसी महिला है जिनका दिल टूटा है, ये पहली ऐसी औरत है जो विक्टिम है, ये पहली ऐसी औरत है जिन्होंने रिलेशनशिप में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए, एडजस्टमेंट किए। लेकिन इन्होंने समय समय पर खुद ही अपनी पोल खोली है। अब ये इनकी मासूमियत कह लो, बेवकूफ़ी कह लो, या चीज़ों को हैंडल ना कर पाने का जो ना तजुर्बा होने का कारण कह लो, कि ये खुद अपने आप को एक्सपोज करती रही हैं। काफ़ी पर्सनल डिटेल्स ये खुद ही देती रही हैं। अगर आपने इनको रियलिटी शो में फॉलो किया हो, लास्ट रियलिटी शो की मैं बात कर रही हूँ, और इनको शो में भर भर कर सपोर्ट भी मिला। इनको चैनल वालों ने कहीं ना कहीं पूरा मन था कि ये आगे तक जाएं, और कोई बड़ी बात नहीं थी कि ये जीत जाती। लेकिन कुछ कह लीजिए, समय कह लीजिए, या किसी की ताकत कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए, किस्मत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि ये आगे नहीं आ पाई और शो से ये आउट हो गए। इनफैक्ट ये जीती नहीं। हालांकि 99% सबको लगता था कि यही शो जीतेंगे, क्योंकि शो में इनके लिए जिस तरीके से फूलों की सेजें बिछाई जा रही थी, इनको दिखाया जा रहा था कि
कि ये कितनी ज़्यादा दुखी हैं, कितनी ज़्यादा इनको सफ़र हुआ है। इनका जब इंट्रोडक्शन भी हुआ शो में, मतलब जब शो का ओपनिंग होती है तब हर कंटेस्टेंट के लिए कुछ एक वीडियो बनता है, तो इनकी जो फैमिली मेम्बर ने कहा इसने बड़े दुख देखे हैं, बहुत, मेरी बेटी ने बहुत दुख देखे हैं, ये है। तो ये दुख एक्चुअल में एग्जैक्टली होता क्या है? दुख के भी ना लोगों के मापदंड ये बड़े अजीब से होते हैं। आपको पता नहीं है दुख होता क्या है। आप कभी सड़कों पे छोटे छोटे बच्चों को देखिए, गरीब लोगों को देखिए, जो सिर्फ मुश्किल से दिन में एक ही बार खाना खा पाते हैं। अब इनके दुख क्या हैं भाई? ब्रेकअप हो गया, ये इनके लिए बहुत बड़ा दुख है। करियर में इनको मनचाहा काम नहीं मिल रहा है तो इनके लिए दुख है। इनका एसी खराब हो गया तो इनके लिए दुख है। भाई क्या कह सकते हैं? मैं ये नहीं कहती कि इन्होंने अपने करियर में स्ट्रगल नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा, और नो मैटर, ठीक है, मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ, बट ये एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं, इस बात में कोई निसंदेह नहीं है कि ये एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं। मैं इनका शो देखा करती थी, जिसके नाम की रॉयल्टी ये आज भी लेती हैं, और एक्ट्रेस तो ये बहुत ज़बरदस्त है। जो इतनी मैच्योरिटी से इन्होंने, जो संजीदगी से जो अपना किरदार इन्होंने निभाया है, वो काबिल तारीफ़ है, और मैं इसके लिए इनकी बहुत ज़्यादा सराहना करती हूँ। मैं इनको अप्रिशिएट करती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा, इनकी कास्टिंग हुई और इन्होंने अपने रोल के साथ में बहुत न्याय किया। हालांकि किसी और के साथ तो इन्होंने न्याय किया नहीं किया, पर अपने किरदार के साथ इन्होंने काबिल तारीफ़ से न्याय किया। अच्छा, अब क्या होता है कि देखिए, लड़की कितनी भी एम्बिशियस क्यों ना हो, लेकिन एक ज़्यादातर लड़कियां जब बात आती है प्यार मोहब्बत की, तो बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी रैशनल डिसीजन, इमोशनल होकर डिसीजन ले लेती हैं। आजकल की लड़कियां तो थोड़ी सी समझदार हो रही हैं, लेकिन ये बात कुछ 2009 की है, जब इनका शो शुरू हुआ था। तो आपको पता ही है कि साथ में काम करते करते, आपको पता ही होगा कि ज़्यादातर पहले के ज़माने में जब शोज़ आते थे तो लोग लिटरली ये मानते थे, ये प्रे करते थे कि जो लीड कपल्स हैं वो एक्चुअल में पेयर बन जाएं, एक्चुअल में शादी कर लें, और लोग वो कर भी लेते थे। और उनमें से कुछ लोगों की आज तक शादियां चल भी रही हैं। अब वो ज़बरदस्ती की चल रही हैं, मजबूरी की चल रही हैं, या जेन्युइनली चल रही हैं, ये तो हमें नहीं पता, पर चल रही है, बच्चे भी हैं, तो ठीक है, हम इस पर क्या बात करें। लेकिन क्या होता है ना, अब जो नई जनरेशन है वो ये चीज़ों को समझती है कि भाई हम एक बबल में बैठे हुए हैं, हम एक किरदार निभा रहे हैं। आप देखिए, 16-16 घंटे ये लोग शूट करते हैं। इनको एक सीन को इनको करने के लिए कितने टेक्स देने पड़ते हैं, एक रोमांटिक सीन देने के लिए। अगर मैं बात करूं उस एक्टर की जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था मैगज़ीन में। उन्होंने कहा था कि मुझे एक गले लगाने के लिए अपनी को स्टार को इतने टेक्स देने पड़ते हैं। तो आप सोचिए कि कितनी बार इनको एक दूसरे को टच करना होता है, कितना करना होता है। तो बहुत इजीली होता है किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, किसी की तरफ इंक्लाइन होना। और आप एक हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले कर रहे हो, रोज़ आपको एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है, तो क्या होता है, आप उस चीज़ को ना, आपकी साइकोलॉजी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आपको लगता है हाँ, यही सब कुछ है, यही दुनिया है, यही ऐसी मेरी ज़िंदगी है, और ऐसे ही सीरियल की तरह मेरी लाइफ चलेगी। पति अच्छा, बीवी अच्छी, अच्छे बच्चे, ये वो अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जब आप शो बंद होता है, और जब शो बंद होता है तब आप शो से बाहर निकलते हो ना, तब आपको समझ में आता है। पहले क्या होता था, शो चलते रहते थे, बीच में शादी हो गई तब भी शो चलता रहा, ये रहा, तो एक हो जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जैसे कि आजकल के कपल्स हैं, आजकल के जो लीड कपल्स हैं, ठीक है, उनके भी अफेयर होते हैं, पर उनको पता होता है कि भाई हमारा अफेयर है, शो के लिए है। अच्छा, इससे मेरे को एक बात याद आई, हिना खान के बारे में मैंने अभी एक दो वीडियो पहले मैंने बनाई थी एक वीडियो। तो आप अगर देखें ना, तो हिना खान भी अपने एक लंबा सा शो कर चुकी हैं, और एक वाइफ का रोल प्ले कर चुकी है, और उनके को एक्टर थे करण मेहरा। तो कहा जाता है कि करण मेहरा, इवन
करण मेहरा ने भी ये बात कही थी और हिना ने भी ये बात बोली थी कि हम लोगों ने पूरे शो में कभी भी हाय हेलो के अलावा एक दूसरे से कभी बात नहीं करी। हम लोगों ने अगर कभी कुछ डिस्कस किया तो काम से रिलेटेड किया कि हाँ ये सीन ऐसे कर लेते, और शायद हाय हेलो भी नहीं बोला। वो शायद हिना ने बिग बॉस में बताया था कि हम इतने प्रोफेशनल थे। तो क्या है ना, लोगों को ये बात समझ में आ जाती, क्योंकि करण मेहरा उस टाइम पर निशा रावल को डेट कर रहे थे। वो बात अलग है कि आज निशा रावल और करण मेहरा एक दूसरे के यू नो खून के प्यासे हैं। एक तरीके से ईंट कुत्ते का बैर चल रहा है। उनका डाइवोर्स केस भी चल रहा है, इनकी भी एक कंट्रोवर्सी आई थी, कौन सच है कौन झूठ है, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। तो ये भी एक आपको मुझे मुझे पहलू देखने को मिला कि खुद हिना कहती है कि हमने इतने रोमांटिक सीन्स दिए, इतना कुछ दिया, बट कभी हमने बात तक नहीं की, कभी हमने एक दूसरे के साथ में कोई वो नहीं किया, फ्रेंडशिप तक नहीं थी। तो अब क्या है, और ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद भी है कि ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ऐसा हो नहीं पाता। आप सेट पे जाते हो, आपको बातचीत हो जाती है आपकी, और फिर वहीं से चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इतने घंटों घंटों साथ में रहना, तो एक अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन होना बहुत कॉमन है। और अगर आप एक यंग एज के होते हो और आपको देखो साथ साथ फेम भी मिल रहा है, लोग आपको एज अ कपल पसंद कर रहे हैं। और मुझे पता है कि नौटंकी माता का वो एक गोल्डन पीरियड था कि जब वो, देखिए, कोई भी लड़की के लिए ना, मैंने शायद पता नहीं ये बात पहले कही है या नहीं कही है, कि बहुत गोल्डन पीरियड होता है जब उसको उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से दोनों तरह से उसको अटेंशन जब मिलनी शुरू हो जाती है। मैं यहाँ प्रोफेशनल लाइफ बोल रही हूँ। नॉर्मली लड़कियों का क्या होता है, जब उनके रिश्ते विश्ते तय होते हैं तो उनको अपनी पेरेंट्स की साइड से और अपने इन लॉज की साइड से जो है काफ़ी अटेंशन मिलती है। और अगर वो वर्क फ्रंट पे है और वहाँ पर उसकी कोई प्रमोशन वगैरह हो जाती है तो भैया क्या कहने, तो उसकी पांचों उंगलियां घी में। तो यहाँ नौटंकी माता के साथ भी ऐसे ही हो रहा था। नौटंकी माता का भी करियर और पर्सनल लाइफ, देखो, हर लड़की जो एम्बिशियस होती है वो अगर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को साथ लेकर चलना चाह रही है और वैसा हो भी रहा है, तो उसके लिए तो ये गोल्डन पीरियड है ना। देखो, मैंने हमेशा कहा है, हर एम्बिशियस से एम्बिशियस लड़की भी जब बात आती है प्यार मोहब्बत की तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है। तो और जब वो ढीली पड़ती है और उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर वो कहते हैं ना, आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं है मेरे, वैसी वाली सिचुएशन हो जाती है। तो मैंने नौटंकी माता का एक गोल्डन पीरियड देखा है टेलीविज़न पर, कि एक तरफ उसका बॉयफ्रेंड भी है और वो ऑन स्क्रीन उसका हस्बैंड भी है, उसे अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, काम भी मिल रहा है, अटेंशन भी मिल रहा है। तो ये नौटंकी माता ने बहुत किया। फिर क्या हुआ कि भैया उस एक्टर ने शो छोड़ दिया, और फिर जाहिर सी बात है कि वो उस बबल से निकल गया। फिर वो गया एक नई दुनिया में, उसने नए फील्ड, नई चीज़ें करी। तो वहाँ पर देखो क्या होता है ना, कि जब आपको आपके पार्टनर से स्पेस मिलती है ना, तो फिर आपको अपनी पर्सनालिटी को जानने का मौका मिलता है। वहाँ पर क्या है, वो एक शख्स इसी के साथ में रहता था, इसी के साथ में हर चीज़ हो रही है, तो वो ग्रो नहीं कर पा रहा था, ना प्रोफेशनली ना पर्सनली। तो क्या होता है, ये हर कपल के बीच में होता है, ये मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। तो उसने भी अपने आप को ग्रो किया, उसने समझा, उसने इस रिलेशनशिप को समझा, और फिर फाइनली उसने पत्थर रख कर ये डिसीजन लिया। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारी लड़कियां ना ये सोचती है कि भाई रिलेशनशिप में अच्छा नहीं हो रहा है तो चलो शादी कर लेंगे, शादी के बाद सब सही हो जाएगा, शादी हो गई तो फिर बच्चा हो गया तो बच्चे के बाद सही हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस लड़के ने, हाँ, गलती ये हो जाती है कि जब आप लिव इन में रहने लग जाते हो, एक तरीके से आप हस्बैंड वाइफ ही की तरह ही बिहेव करने लगते हो, आपकी सारी एक्टिविटीज़ हस्बैंड वाइफ की तरह ही होने लगती हैं, जो मुझे लगता है वो एक सबसे बड़ा एक गलत स्टेप होता है जो लड़का लड़की उठाते हैं, और वहीं पर ही वो लोग ब्लैकमेल होते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भी ब्लैकमेल करती होंगी कि मैंने तुम्हारे साथ जो है रिलेशन में मैं इतनी आगे बढ़ गई। नो डाउट ये उनके लिए काफ़ी डेडिकेटेड थी
और काफ़ी ज़्यादा लॉयल भी थी। वो बात अलग है। जो अब इनके करंट हस्बैंड हैं, उन्होंने फिर मौके पे चौका मारा कि ऑब्वियसली एक चोट खाई हुई लड़की है, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, उसको सहारा दिया, तो भैया वो फिर सहारे को किनारा मिल गया, व्हाटएवर। तो एक अलग स्टोरी है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये उस शख्स को प्यार तो करती थी, लेकिन वही बारी बात है कि आप किसी को प्यार करना काफ़ी नहीं होता है। आपको उस इंसान के रूह तक को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर कहलाएंगे। आपको लगता है कि भाई नहीं, मेरा पार्टनर मुझे समझे, मेरे लिए ये करे, मेरे लिए वो करे, लेकिन आपको कभी कभी जितना वो आपके लिए करता है, आपको भी उसके लिए करना है, और शायद उससे ज़्यादा करना है। क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता है कि करवाना होता है, करना भी होता है, और कभी कभी सामने वाले से भी आपको ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको ना एक रिलेशनशिप में सीखनी पड़ती हैं, और एक दूसरे को ग्रो करने के लिए एक स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। हमारे सामने एक पंछी बैठा होता है, हम उसको पकड़ने जाएंगे ना, वो भागेगा। अगर हम उसको बिल्कुल ना छुएं, उसको देखते रहें, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पंछी उड़ के खुद हमारे कंधे पर आकर बैठ जाता है, क्योंकि उसको ये फील होता है कि भाई ये इंसान मुझे हार्म नहीं करेगा, ये मुझे पकड़ेगा नहीं। तो रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप आप उठा लीजिए, माँ बाप का हो या बच्चे और माँ बाप का हो, कोई भी रिलेशनशिप में ना, पार्टनरशिप का हो या हस्बैंड वाइफ का हो, दोस्तों का हो, स्पेस होनी बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को ग्रो करने के लिए वक्त देना बहुत ज़रूरी है, और ये नहीं दे पाई, और इसके कारण स्वरूप बहुत कुछ इनका बिगड़ा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा, इनको गुस्सा भी आया, ये कई टाइम तक उनके नाम को इग्नोर करती थी। ये अब जितनी उनकी तारीफ़ करती हैं तब नहीं करती थी, तब तो इनको गुस्सा था। और फिर जब, जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान इस दुनिया से चला गया, तो उसके साथ उसके सब किए कराए अच्छे बुरे वो भी चले गए। तो फिर उसके बाद ये आई रोकर विधवा की तरह बनकर। वो बात अलग है कि बाद में रियलिटी शो पे इनके हस्बैंड ने बोला कि मैं तुझे लिख लिख कर देता था कि मीडिया के सामने क्या बोलना है, तो वो पहलू भी सामने आया। तो अच्छी खासी नौटंकी का इनको फ़ायदा मिला। इनको उसी शो का एक सीज़न भी मिल गया जो ओटीटी पे आता था। बहुत कुछ इनको फ़ायदे भी हुए इनको, लेकिन वही वाली बात है कि ये आज भी ना कहीं मुझे लगता है उसी जोन में जी रही हैं। ये होता है कि जब इंसान को अपने भविष्य में कुछ नहीं दिखता ना, तो वो अतीत की तरफ जाता है कि भाई मेरे अतीत में जो बहुत अच्छे पल थे ना, वो उसी का बिस्तर बनाकर उसी में ही लेटा रहना चाहता है। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बता रही हूँ। और इस वक्त नौटंकी माता के साथ भी मैं अनफॉर्चुनेटली ये देखती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ना ये चीज़ समझती है कि उसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है। मैं पर्सनल की क्या बात करूँ, मैं प्रोफेशनल की चलो बात कर लेती हूँ। तो जो उसको जो मकबूलियत, जो इज़्ज़त उसको उस किरदार से मिली थी ना, उसके बाद वो उसको कहीं नहीं मिली है। सॉरी फॉर द नॉइज़, मैं शर्मिंदा हूँ। आप लोग भी कहेंगे कि हम किसका पॉडकास्ट सुन रहे हैं, इतने शोर शराबे में ये लड़की बनाती है, बट मैं बहुत मजबूर हूँ, सो माफ़ी माफ़ी माफ़ी। तो खैर, ये मुझे नौटंकी माता के लिए कभी कभी बुरा भी लगता है कि वो, उसके साथ ना उसकी जो आने वाली ज़िंदगी है वो भी कहीं ना कहीं समझती है, इसीलिए वो अपने अतीत के सुनहरे पलों को याद करती है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि वो उस इंसान को याद नहीं करती है, उसके साथ बिताए हुए यादों के साथ जो उसको जो इम्पोर्टेंस मिलती थी ना, वो उनको याद करती है। ये होता है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को समझती हूँ, और मुझे उसके लिए बुरा भी लगता है। ठीक है, मैं उसको नौटंकी माता कहती ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे पता है उसका नौटंकी करने का रीज़न भी क्या है। और डेफिनेटली वो भी काफ़ी कुछ समझती है, जानती है, बहुत शाणी है, बहुत तेज़ है, मैं ये भी जानती हूँ। तो ये मेरा एक छोटा सा एक उसके लिए एक वीडियो था। हालांकि बातें तो बहुत कुछ होती हैं, मैं भूल भी जाती हूँ, मैं कमेंट सेक्शन में लिख भी देती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस औरत के बारे में भी मैं थोड़ा बात करना चाहती थी, इसकी साइकोलॉजी पर भी मैं बात करना चाहती थी कि क्यों। आप देखिए कि
अब शादी होने के बावजूद भी ये बहाने बहाने से अपने एक्स का नाम लेती है, तो कहीं ना कहीं ये उस एरा में जाना चाहती है। जैसे बड़े बुजुर्ग लोग नहीं कहते हमारा ज़माना बड़ा अच्छा था, इवन हम भी आज कहते हैं कि यार वो 90s का एरा बड़ा अच्छा था, ये था, क्या सीरियल आते थे। क्योंकि हमें आगे का कुछ नहीं दिखता है, हमें आज टेलीविज़न पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ नहीं दिखता है, तो हम पीछे जाते हैं। ऐसे ही नौटंकी माता के साथ भी है, और ये समय समय पर आ जाती हैं झंडा लेकर गर्लफ्रेंड का। तो ये मुझे लगता है ये इसी कारण से आते हैं। तो ये इनकी छोटी सी एक जर्नी है, इन्होंने डांस वगैरह भी किए हैं, और मैं बस इनको इनके शुभ जीवन के लिए शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। एंड मैं चाहती हूँ कि ऑब्वियसली मैं समझती हूँ कि जो मकबूलियत इनको एक शो से मिली है वो दोबारा, अब मुझे नहीं लगता कि इनको दोबारा मिलेगी। ये ट्राई करती हैं और ट्राई करते रहना भी चाहिए। सो आई विश हर गुड लक। और मैं यही कहूँगी कि अगर आप सुन रही हैं तो इतनी नौटंकियाँ ना करें, अपनी पर्सनैलिटी को और मैच्योर और ग्रूम करें। और जो भी आपको गुस्सा था, जो भी आज गुस्सा नहीं है चीज़ों को लेकर, तो ठीक है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि भाई उस इंसान को भी जीने दो, बार बार उसके नाम का इस्तेमाल मत करो। जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था तब तुम उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती थी। अच्छा, इन्होंने इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं ना कहीं वो इस शख्स को, अपने एक्स BF को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, ये बदनाम करती रही हैं कि उसने भी मेरे साथ ऐसा किया, ये भी किया, वो भी किया। आप लोगों को याद होगा जब इनका ब्रेकअप हुआ था तो काफ़ी खबरें उड़ रही थी कि ये अल्कोहल है, वो स्कर्ट चेज़र है, आपको याद ही होगा। लेकिन ट्विटर पर उस इंसान ने ये बात बोली थी कि ना मैं स्कर्ट चेज़र हूँ और ना ये अल्कोहलिक है। तो देखिए, भले ये अल्कोहलिक थी नहीं थी, बट उस इंसान ने जो है इनके लिए स्टैंड लिया। ये बहुत समझदार वाली बात होती है। डेफिनेटली उस इंसान को भी अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि उसको एक्चुअल में इस रिलेशनशिप का भविष्य समझ में आ गया होगा कि शादी करेंगे फिर उसके बाद डाइवोर्स लेंगे, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। और अगर बच्चे होने के बाद डाइवोर्स हो गया तो भैया बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इनकी गलती थी, इन्होंने लिव इन में रहे। डेफिनेटली मैं लिव इन के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ अब, क्योंकि मैं जानती हूँ कि लिव इन आर मोर डेंजरस देन मैरिज। लिव इन से अच्छा है आप मैरिज कर लो। कई लोग लिव इन में रहकर शादी करते हैं कि हमारी शादी सक्सेसफुल होगी, ऐसा नहीं होता है। तो इनका डाइवोर्स तो पक्का था ही था अगर ये लोग शादी करते, क्योंकि ये लोग पोल्स अपार्ट थे। उसकी लाइफ एक इंटेलेक्चुअल इंसान की थी, वो एक इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिविटी में बिलीव करता था। इस मैडम के अपने अलग थे। तो जाहिर सी बात है कि ठीक है, नॉर्मली लोगों के होते हैं, हर कोई एक जैसा नहीं होता, बट वो एक दूसरे के थॉट प्रोसेस को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब आप सामने वाले की बात को ना समझ रहे हैं, ना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एटलीस्ट आप रिस्पेक्ट तो दीजिए। आप समझे ना समझे वो भी कोई बात नहीं, तो फिर लगता है ना ऐसे रिलेशनशिप से क्या फ़ायदा। सिर्फ चिपका चिपकी करने के लिए तो लिव इन, मतलब चिपका चिपकी करने के लिए तो रिलेशनशिप नहीं होता ना। आप मुझे बताइए, सिर्फ चिपका चिपकी पिपका पिपकी करने से ही सब हो जाता है? जब तक इमोशनल बाउंडिंग ना हो, इंसान जितना इमोशनली एक दूसरे के नज़दीक आएगा, उसके लिए रिलेशनशिप और ज़्यादा डीप, गहरा और खूबसूरत बनता जाएगा। ये मानी हुई और आजमाई हुई बात है। एनीवे, मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। मैं फिर से यही कहूँगी कि मैं कोई हेट नहीं करती हूँ इनसे। सो आई विश हर गुड लक, गॉड ब्लेस एंड बाय, टेक केयर। तो बस मेरी एक छोटा सा मेरा एक प्रयास था। एनीवे, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर।